तो हेलो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10 मैथ्स की शुरुआत हमने कर दी थी। एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म कर दिया था और एग्जाम्पल 6 के लेके एग्जाम्पल 10 तक ख़त्म कर दिए थे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए इसको भी ख़त्म करते हैं जल्दी से। और अगर आपको 7.1 और एग्जाम्पल 10 तक की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आप ज़रूर से उसको चेक कीजिए और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग -1 7 4 -3। सेक्शन फॉर्मूला हमने निकाल दिया था। ये दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए है -1 7 और पॉइंट बी जो है हमारे पास है 4 -3 और एक पॉइंट है पी, उसका कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढना है जो कि इस लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। तो m1 मिल गया हमें, m2 मिल गया और x1 और x2 भी मिल गए। x1 y1 मिल गया हमें और x2 y2 मिल गए। अगर हमें सेक्शन फॉर्मूला मालूम है तो बस सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करना है। बाय सेक्शन फॉर्मूला पहले हम इसको लिख देंगे कि पॉइंट P जो है उसका कोऑर्डिनेट सपोज x, y जो हमें निकालना है, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:3। तो m1:m2 हमें मिल गया, 2:3 m1 के लिए 2 लिखेंगे, m2 के लिए 2, तो x, y 3 लिखेंगे और x, y जो है उसका फॉर्मूला था हमारे पास m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m2x1 अपॉन m1x2 अपॉन m1 प्लस m2 और एक और फॉर्मूला है y कोऑर्डिनेट के लिए m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। के वाला फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूला मुझे बहुत आसान लगता है, आप भी ट्राई कर सकते हैं इस फॉर्मूला के साथ। चलिए रिप्लेस करते हैं। m2 की जगह लिख देते हैं 3, x1 है हमारे पास -1 प्लस m1 की जगह लिख दो 2, x2 है हमारे पास 4 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 या फिर 3 प्लस 2 और m2 अगेन है हमारे पास 3, उसके साथ y1 चला जाएगा -7 प्लस m1 है हमारे पास 2 और y2 है हमारे पास -3 अपॉन 2 प्लस 3। तो ये कोऑर्डिनेट को अगर हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 8 अपॉन 5 कॉमा 7 3 21 -6 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 8 हो जाएगा px, y हो जाएगा -3 प्लस 8 हो जाएगा 5 और 5 अपॉन 5 हो जाएगा 1 और 21 माइनस 6 हो जाएगा 15 अपॉन 5 हो जाएगा 3। तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1,3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। सिर्फ जो है फॉर्मूला में रिप्लेस करना है, सब कुछ दे दिया है, m1 m2 दे दिया है, x1 x2 दे दिया है। आपको अगर सेक्शन फॉर्मूला मालूम है तो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ट्राइसेक्शन जो है ऑलरेडी एक एग्जांपल हमने किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप फिर से चेक कीजिए, एग्जांपल 8 होगा शायद। तो दो पॉइंट है हमारे पास, A 4 -1 और B है -2 -3 और पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड करना है। ट्राइसेक्शन पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जो है, ऐसे दो पॉइंट्स जो है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्शन मतलब 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना और ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमें मालूम है, उस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करने के लिए हमने देखा था इन सब का अगर वैल्यू 1 1 1 है तो जो पॉइंट P है, let point P and Q be the point of trisections, be the point of trisection। और अगर हमें निकालना है पॉइंट P और Q को, तो पॉइंट P को हम जो है, हमें पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? Here P divides
लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो, कौन से पॉइंट में डिवाइड कर रहा होगा ये पॉइंट, कौन से रेशियो में, ये है ए, ये है बी और इधर है पी। अगर ये 1 है तो ये 1 और 1 मिला के 2 हो जाएंगे और ये 1 और 1 मिला के क्या हो जाएंगे 2। तो रेशियो आ जाएगा 1:2। इसका रेशियो क्या आ गया 1:2। इसका मतलब होता है इस केस में m1 है 1 और m2 है 2 और ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तो हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, x, y हो जाएगा, फॉर्मूला है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2 m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो चलिए रिप्लेस करते हैं सभी वैल्यूज को इसमें। तो ये हो जाएगा m2 की जगह हो जाएगा 2, x1 की जगह हो जाएगा 4 प्लस m1 की जगह हो जाएगा 1 और x2 की जगह हो जाएगा -2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉमा m2 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा -1 प्लस m1 हो जाएगा 1 और y2 हो जाएगा -3 अपॉन 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस, तो पॉइंट P x, y हो जाएगा 2 प्लस 4, 2 4 जा 8, 8 माइनस 2 अपॉन 3 2 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 6 अपॉन 3 मतलब 3, 6 अपॉन 3 होता है 2 और -2 माइनस 3 होता है -5 अपॉन 3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 2, -5/3। सिमिलरली पॉइंट Q जो है, अगर आपने उस एग्जाम्पल को ठीक से किया होगा तो आपको मालूम होगा कि पॉइंट Q जो है लाइन सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। अगर ये इधर है, ये B है, ये P है और ये Q है, तो Q जो है एक और एक मिला के ये 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा 2:1, क्योंकि A और Q के बीच में जो है 2 सेक्शन है और Q और B के बीच में सिर्फ एक ही सेक्शन है। तो पॉइंट Q जो है इस बार डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट AB को इन द रेशियो 2:1 और A का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4, -1 और B का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2 -3। ऑलरेडी हमें x1 और x2 मालूम ही है, -2 -3, एक मिनट रुकिए, -2 -3। तो चलिए फाइंड करते हैं इसका कोऑर्डिनेट, फाइंड करते हैं, चलिए जल्दी से कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा सेम फॉर्मूला qx, y, बस p की जगह क्या आ जाएगा q आ जाएगा और फॉर्मूला तो वही है। m2 है यहाँ पे, ये होगा m1, ये होगा m2, तो m2 है यहाँ पे 1, m2 और x1 प्लस m1, x2 है यहाँ पे -2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m2 y1 है -1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 अपॉन 3 कॉमा -1 -6 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 0 -7 अपॉन 3, 0 -7 अपॉन 3। तो ये है पॉइंट Q के लिए कोऑर्डिनेट। तो ये है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, P और Q ट्राइसेक्शन के पॉइंट है जो हमने कैलकुलेट किए हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। इसके जैसे एक और एग्जाम्पल करवाया था, एग्जाम्पल 8, प्लेलिस्ट से उसका लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।